भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन है। सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। हमारे पुराणों में चारों युगों का वर्णन मिलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। कलयुग को एक श्राप कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग का शुरुआत? चलिए आज आपको हम बताते हैं। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्राण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों सोम धर्म बेल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय के रूप में पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म रूपी बैल ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, कहीं तुम यह देखकर तो नहीं घबरा गई कि मेरा बस एक ही पैर है? या फिर तुम इस बात से दुखी हो अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, पृथ्वी पर पापियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। धर्म के सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो। ऐसे में मुझसे मेरे दुखों का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, मित्रता, त्याग, दया, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। श्री कृष्ण के चरण कमल मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसी नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और धर्म और पृथ्वी रूपी गाय और बैल को मारने लगा। जहां पृथ्वी और धर्म वार्ता कर रहे थे, राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखों से यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुई। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है और क्यों इस निरपराध गाय और बैल को मार रहा है? तू महाअपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में गाय देवी को पहचान लिया था। जब राजा परीक्षित ने उन्हें पहचाना तो उन्होंने कहा कि हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गया और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी हैं। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा। कलयुग अपने राष्ट्रीय वेशभूषा को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। जब कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिरा तो उन्होंने भी अपनी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा कि कलयुग, तुम मेरे शरण में आ गए हो, इसलिए मैं तुझे जीवनदान दे रहा हूँ। किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक द्रव्यों का मूल कारण केवल तू ही है। तुम मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर नहीं आना। कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका राज नहीं हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए आप स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग के यह कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त है। मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस बात पर राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने पर प्रत्येक के रूप में तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा और फिर इस तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ।
भाई भाई का दुश्मन, जमीन जायदाद के लिए खून खराबा, यह कलयुग का असली चेहरा है। बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते चीज़ों की तलाश में अपने घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धर्म को नज़रअंदाज किया जाएगा और लालच, झूठ और कपट सबके दिमाग के ऊपर हावी रहेंगे। लोग बिना किसी प्रस्ताव के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे।